हाँ जी, मैडम मैंने एक टाटा टेक में इन्वेस्टमेंट किया है, जी। 705 के एवरेज में। हुँ। उसका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टस लग रहा है? चलिए अभी बता देते हैं एक्सपर्ट से पूछ के। देखिए हरीश जी टाटा टेक के ऊपर ये सलाह चाहते हैं। 705 का इनका खरीद भाव है और 500 शेयर हैं इनके पास टाटा टेक के। मुनाफा तो इन्हें हो रहा है करीब करीब 20,000 का, लेकिन आज देखें तो शेयर थोड़ा नीचे है। क्या फ्यूचर हो सकता है टाटा टेक का, जानना चाहते हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए टाटा टेक में हमने एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के बाद एक शार्प अच्छा रिकवरी देखने मिला। ऑलमोस्ट 510 के लेवल से स्टॉक प्राइस 700 तक पहुंच चुका है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक वर्टिकल अप देखने मिला है और एग्जैक्टली ऑलमोस्ट जो इसका रिसेंट हाई था 790 800 के आसपास वहां तक आ चुका है। तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन में देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इनका खरीदारी इसी के आसपास है, ज्यादा नीचे नहीं है। तो बेहतर है कि अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया के लिए हिसाब से बाय किया हो तो इसमें से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट किया जा सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक वर्टिकल अपमूव देखने मिल रहा है। उसके चलते आरएसआई वगैरह ओवर स्ट्रेच्ड है। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा डीप करेक्शन देखने मिले, जहाँ पे एटलीस्ट 725 से लेके एटलीस्ट 700 तक का डाउन मूव भी देखने मिल सकता है। तो बेहतर रहेगा, अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। तो वेट करना चाहिए डिप के लिए, फिर से एक बार री एंट्री के लिए। अब अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में बने रह सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉक में टर्न अराउंड होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के नजरिए से मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एटलीस्ट 700 तक का एक डाउन मूव देखने मिल सकता है। वहां से फिर से एवरेजिंग करने की राय दूंगा। तो दोनों तरीके से मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में अभी फिलहाल के लिए करेक्टिव फेज देखने मिल सकते हैं आने वाले दिन। ऑल राइट, तो टाटा टेक पर ये सलाह शॉर्ट टर्म के लिहाज से एग्जिट करने की, और अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला जो सवाल है वो यूट्यूब के जरिए आया है। रितेश मेहरोत्रा का सवाल है, CDSL के 50 शेयर है, 1383 इनका बाइंग प्राइस है और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। अगले 5 साल का व्यू लेना चाहते हैं। हरीश जी, नेक्स्ट 5 ईयर का व्यू दे सकते हैं आप, क्योंकि फिलहाल इनके लेवल्स की बात करें तो 8,000 से ज़्यादा का नुकसान झेल रहे हैं CDSL में। 1383 पे खरीदा था, 1203 पर आज कारोबार कर रहा है और एक साल में भी ये नीचे जाता हुआ ही नजर आया है, 32% से ज़्यादा टूटा है। क्या सलाह होगी और नेक्स्ट 5 ईयर में अगर आप कोई व्यू दे सके तो? अगर देखा तो पहले चीज है कि जो भी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स है मुझे लग रहा है कि आने वाले या 1-2 साल में एक अच्छा ही आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। स्पेशली BSE हो गया और CDSL हो गया, NSDL हो गया, जो भी है। अगर देखा है तो MCX भी अगर उसी में से देखे तो जो भी है मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स या कैपिटल मार्केट रिलेटेड, मुझे लग रहा है कि आने वाले बिल्कुल 4-5 साल में अच्छा रैली देखने मिल सकता है। हाउएवर इस करंट लेवल्स पे देखा है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस स्पेशली CDSL की बात करते हैं तो एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस रिसेंटली। मेजर सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 1100 से लेके 1085 के रेंजेस में है, दिखाई दे रहा है। तो जब तक इस पे ऊपर है मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में भी पॉजिटिव सेटअप देखने मिल सकता है। ऊपर की और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 1300 से लेकर 1350 के बीच में है, जो कि 200 मूविंग एवरेज है। तो ओवरऑल अभी फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन में स्टॉक प्राइस, हो सकता है कि इसलिए कंसोलिडेशन थोड़ा टाइम लंबा चल सकता है, क्योंकि फिलहाल के लिए कोई मेजर सेटअप में नजर नहीं आ रहा है टेक्निकली चार्ट के ऊपर शॉर्ट टर्म के नजर से। बिल्कुल अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, बने रहने की राय दूंगा। पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुझे लग रहा है कि 1350 के आसपास तक आपको देखने मिल सकता है।